नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड पर खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ अजीत। गया में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। यह बताया जा रहा है कि परैया थाना क्षेत्र के करहट्टा गांव में तिलक समारोह के दौरान फायरिंग हुई, जिसमें गोली युवक को जा लगी। उसे जख्मी हालत में जेपीएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान घायल युवक की मौत हो गई। फायरिंग का आरोपी अपने रिश्तेदार समेत मौके से फरार हो गया। तो आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें गया में हर्ष फायरिंग, और इस हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। परैया थाना क्षेत्र के करहट्टा गांव में तिलक समारोह था। इसी दौरान ये हर्ष फायरिंग हुई और गोली युवक को लगी। उसे जख्मी हालत में जेपीएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान घायल युवक की मौत हो गई और आरोपी अपने रिश्तेदार समेत मौके से फरार हो गया। तो हर्ष फायरिंग को लेकर न्यायालय से भी सख्त निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इन सब का कोई असर होता नहीं दिखता है। जयप्रकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त। जयप्रकाश, पुलिस अब क्या कर रही है इस मामले में? जी अजीत जी, पुलिस के मामले में जो है एफआईआर दर्ज कर ली है और जो आरोपी है उसके धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है, क्योंकि आरोपी जो था वो बालू माफिया है और बालू का कारोबार करता है और उसी को लेकर पूर्व में कहीं विवाद हुई थी, जिसके बाद कल जो है वो तिलक समारोह में शामिल हुआ था और उसी दौरान उन्होंने 2 हर्ष फायरिंग किया था, जिसके बाद जो मृतक युवक था उसने उसे रोका था और उसी के दौरान उसे को गोली मार दी गई थी। क्या इस मामले में अब हत्या का केस दर्ज किया गया है? जी, क्योंकि जो मामला जो सामने आया था उसके बाद जो पूरी पुलिस ने पूछताछ की है परिजनों से, उसके बाद मामला को दर्ज किया गया है और वहीं हत्या का भी मामला दर्ज हुआ। क्योंकि आप जो बता रहे हैं इसमें हर्ष फायरिंग की घटना से अलग ये पुरानी रंजिश का मामला आप बता रहे हैं, जिसके तहत जानबूझकर गोली मारी गई उसे। पुरानी रंजिश पूर्व में हुई थी, मगर कल जो घटना हुई है उसमें वो साफ दर्शा रहा है कि हर्ष फायरिंग हुई थी। हर्ष फायरिंग के बाद में जब युवक ने उसे माना किया तो उसने ताबड़तोड़ जो है 2 फायरिंग की, जिससे इलाज के क्रम में उस युवक की मौत हो गई। यानी पुरानी रंजिश का बदला लिया और हर्ष फायरिंग को इसका सहारा बनाया, यह भी हो सकता है। पुलिस तफ्तीश कर रही है इस घटना की। इसके बाद मालूम पड़ेगा कि इस घटना में इस वारदात को किस तरीके से पुलिस ने लिया है और इस पर कैसी कार्रवाई पुलिस कर रही है। शुक्रिया आपका जयप्रकाश जानकारी देने के लिए। लेकिन ये तस्वीरें आपको ये सबक देती हैं कि हर्ष फायरिंग कहीं भी हो, अगर आप वहां पर हैं तो उसे सावधानी से रोकने की कोशिश की जाए, क्योंकि जिनके हाथ में पिस्टल होती है या बंदूक होती है वो समझाने पर भी नहीं मानते। और यहां भी कुछ ऐसा ही मामला लग रहा है पहली नजर में, लेकिन हुआ क्या ये पुलिसिया तफ्तीश में पूरी तरह साफ हो पाएगा। ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता कि यहां पर हर्ष फायरिंग हो रही थी, लेकिन जब युवक ने रोकने की कोशिश की तो उससे ताबड़तोड़ गोली मारी गई, यानी जानबूझकर उसकी हत्या की गई। पुरानी रंजिश का भी हवाला दिया जा रहा है, लेकिन हर्ष फायरिंग की आड़ में इस घटना को, इस वारदात को अंजाम दिया गया। और इधर पटना में पहली बारिश को महज 48 घंटे ही बीते हैं, लेकिन रामकृष्ण नगर के पास अंडरपास का जल जमाव अब तक खत्म नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों ने पानी को निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। अब लोग ऐसे ही आने जाने को मजबूर हैं। प्री मानसून बारिश को 48 घंटे बीत गए हैं, लेकिन रामकृष्ण नगर का बाईपास ये है, अभी यहाँ जल जमाव हुआ था, अभी यहाँ से पानी पूरी तरह से निकल नहीं पाया है और यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, सड़क खराब हो रही है। किस तरह से लोग आते जाते हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है कि नगर निगम की ओर से कहा गया था जो इस बार बारिश होगी तो चीजें ठीक रहेंगी, लेकिन किस तरह से चीजें बिगड़ी हुई हैं या कहें कि जिस पे नगर निगम का कंट्रोल नहीं है वो जो साफ साफ दिख रहा है। यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो आपस में कहें कि सहयोग करके इस पानी को निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। किस तरह से आप लोग यहाँ से पानी जो परेशानी का सबब बना है आपके लिए, कैसे इसको निकलवा रहे हैं? इस सब पानी जो निकालने का है सर, कि हम लोग कुछ लोग मिल के पाइप के द्वारा इस नाला में करते हैं, लेकिन ये भी नाला आगे जाके बंद हो गया है और इसके चलते प्रत्येक दिन आए दिन हाईवे भी जाम रहता है, एक्सीडेंट हो रहा है और ये जो है यहाँ पे भी बहुत सा आदमी एक्सीडेंट हो गए हैं।
जिनको ये पटना सेंट्रल हॉस्पिटल में हम लोग जाके छोटा मोटा इलाज करवा के वो रेफर करवा देते हैं। बहुत परेशानी में हम होते हैं। आए दिन जब भी बारिश हुई ये पानी का सबक ही है और कोई भी। और किस तरह से समस्या आसपास आप लोग रहते हैं कैसे हो रही है? हाँ, पूरे रामकृष्णा नगर में सर जल जमाव का बहुत बड़ा समस्या है। कहीं भी जाइए, किसी भी गली में हिल जाइए, मतलब विकास के नाम पे यहाँ है ही नहीं। एक विधायक भी जीते हुए 30 साल से लगातार जीते जा रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा। अभी सोरंगपुर वाले गली में भी देख लीजिए, पूरा रामकृष्णा नगर में मंदिर के पास जाके देखिए, एनी टाइम पानी लगा हुआ रहता है। अच्छा, ये बताइए कुछ आप लोगों ने शिकायत की किसी से वो की बात की, कुछ ऐसा किया? हाँ, यहाँ के जो हैं वार्ड पार्षद उन्हें हम बोले हैं, जो नगर निगम के ऑफिसर आते हैं उन्हें बार बार कंप्लेन किए हैं। पिछले बार तो बारिश लगी तो कंप्लेन करके 2 दिन में काम हो गया था, लेकिन अभी एक दिन बारिश होती है हल्का सा, 1 सप्ताह लगा रहता है कम। 1 सप्ताह लगा रहता है तो साफ तौर पे है कंप्लेन करते हैं, बार बार वो करते हैं। हम लोग 48 घंटे बाद इसलिए आए कि नगर निगम की ओर से जो दावे किए जा रहे थे उन दावों की क्या सच्चाई है, वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से ये चीजें हैं। तो ये अपने आप में साफ है कि यहाँ पे अभी किसी तरह की व्यवस्था नहीं। रामकृष्ण नगर का जो मोहल्ला है वहाँ भी लगभग हर समय पानी भरा रहता है। तो साफ तौर पर की परेशानी जो लोगों की, राजधानी पटना के लोगों की, वो कम होती नहीं दिख रही है इस जल जमाव की वजह से। इस कहें कि जो बद इंतजामी है नगर निगम की या कहें प्रशासन की, उसकी वजह से। और यही वजह है कि पिछले साल भी बारिश के समय पर पूरा पटना एक तरह से डूबा था और रामकृष्णा नगर बड़े दिनों तक यहाँ पर पानी रहा था, और इस बार भी हालात उससे अलग नहीं दिख रहे हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। तो रामकृष्ण नगर की हालत आपने देखी। अब आपको हम दिखाते हैं पटना बाईपास की स्थिति क्या है। पटना बाईपास सोचिए कितना महत्वपूर्ण, लेकिन इलाके में नाले का सिल्ट निकालकर मुख्य सड़क पर अब रख दिया गया है। लगभग 1 पखवाड़े से सिल्ट सड़क पर रखी गई है, अभी तक इसे हटाया नहीं गया है। इसकी वजह से बाईपास पर रोज जाम लग रहा है, लेकिन सिल्ट वैसे ही है। ये बाईपास का इलाका है और हम खड़े हैं कंकड़ बाईपास के सामने, लेकिन कंकड़ बाग का ये बाईपास है और किस तरह से इस सड़क पे जब बगल में जो बड़ा एक नाला गुजरता है बाईपास का, उसकी खुदाई हो रही थी या कहें कि उसको एक तरह से उड़ाही हो रही थी, तब लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि इस बार जो है परेशानी नहीं होगी। लेकिन नाले को जो एक तरह से कहें कि उसका सिल्ट निकालकर मेन सड़क पे डाल दिया गया है, जिसकी वजह से जो सड़क भी लगभग आधे से ज्यादा एक तरह से घिरी हुई है। और ये सिलसिला 1-2 दिन से नहीं है, लगभग 20 दिनों से ये कचरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। बारिश होती है तो ये एक तरह से कहें घुलता मिलता है पूरे उसमें, और इसकी वजह से ही यहाँ पर बाईपास के इलाके में जाम लगता है। लेकिन उसके बाद भी न प्रशासन को कोई चेत रहा है, न नगर निगम का कोई पदाधिकारी इसकी सुधि ले रहा है, और ये कचरा एक तरह से कहें अपने हाल पर पड़ा हुआ है। आगे और पीछे दोनों तरफ लगभग एक जैसा ही नजारा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन ये कहें कि जो पटना की व्यवस्थाओं की बात करने वाले लोग हैं, शायद उनको नहीं दिख रहा है, क्योंकि कचरा जब कोई जगह पर वो किया जाता है तो पानी सूखने के लिए 1 से 2 दिन छोड़ा जाता है, उसके बाद इसको हटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो लगभग 20 दिन हो गए हैं, इसके बाद भी नगर निगम की ओर से किसी तरह की सुधि नहीं ली गई। तो अब ये कह सकते हैं जो परेशानी एक तरह से कहें नाले में थी, अब वो सड़क पे आ गई है, और ये इससे बड़ी परेशानी का सबब जो है वो लोगों के लिए बन रहा, क्योंकि सुबह शाम यहाँ पर जाम लगता है। जाम के अलावा यहाँ पे जो स्थिति है, पूरी सड़क है वो एक तरह से घिरी हुई है। तो साफ है कि परेशानी दूर करने की जगह पर परेशानी को और बढ़ गई है। कैमरामैन फिरोज के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। और बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है और इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब तेज हो चला है। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। लालू ने ट्वीट कर लिखा, बूझो तो जाने किस प्रदेश का डरपोक मुख्यमंत्री विगत 83 दिन से घर से बाहर नहीं निकला है। कोरोना भले ना भागल, लेकिन ई मुख्यमंत्री जनता के बीच मझधार में छोड़ के भाग गई। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया और इसके बाद ये राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। और जब इस ट्वीट का राजनीतिक तौर पर जवाब दिया गया विरोधियों की तरफ से, विपक्षियों की तरफ से, तो अब खुद तेजस्वी यादव ने लालू यादव के ट्वीट का समर्थन करते हुए ट्वीट कर सीएम नीतीश पर फिर से निशाना साधा है।
तेजस्वी यादव ने लिखा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इस संकट काल में स्वास्थ्य व्यवस्था, गरीबों, श्रमिकों की वस्तु स्थिति जानने और राज्यवासियों की हौसला अफजाई करने विगत 84 दिन से आप घर से बाहर नहीं निकले हैं। आप ऐसा करने वाले देश के अकेले सीएम हैं। अगर कोई डर है तो आगे आगे मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन अब तो निकलिए। तो लालू प्रसाद के बाद तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाहर नहीं निकलने को लेकर ट्वीट किया, तो जेडीयू ने भी पलटवार में देरी नहीं लगाई। मोर्चा मंत्री संजय झा और अशोक चौधरी ने संभाला। दोनों नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष पर सवाल खड़े किए और मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा काम करने वाला सीएम बताया। बिहार के एक एक चीज को सुबह से रात तक मॉनिटरिंग करते हैं। इंजीनियर है ना, तो टेक्नोलॉजी भी जानते हैं यूज करना, पढ़ना लिखना पड़ता है उसके लिए भी ना भाई। तो अकेले टेक्नोक्रेट है जो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। एनआईटी से पढ़े हुए हैं ना इंजीनियरिंग, इसलिए यहां से बात करके, जब क्वारंटाइन सेंटर से लोगों से बात करके, एक एक चाहे पॉलिटिकल लोग हो, चाहे आम जनता हो, मुखिया हो, पंचायत, सबसे बात किया उन्होंने और जो बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिस हो सकता है उसको इंश्योर कराया बिहार में। चाहती है कि आप 2 महीने इस पूरे कोरोना के महामारी में नेता प्रतिपक्ष कहां थे? माननीय मुख्यमंत्री तो जो WHO का और जो भारत सरकार का गाइडलाइंस था उसको फॉलो करे तो, और प्रदेश को सशक्त और मजबूत कराने, कैसे बिहार को बचाना है, उसके लिए हर दिन बैठक कर रहे थे। अपने जो नॉर्म्स है, आपको तो कार्य संस्कृति और कार्य प्रणाली पर विश्वास नहीं है, आप तो नियम तोड़ने वाले लोगों में है। आपने नियम को न्याय के साथ विकास करने की आपकी कोई अभिलाषा नहीं रही 15 वर्ष में। आपको कोई मालूम नहीं है कि कानून क्या होता है। नीतीश जी तो कानून के पालन करने वाले लोग हैं। और इतना ही नहीं, लालू यादव के ट्वीट पर मंत्री महेश्वर हजारी ने आरजेडी को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम बोलना है और सीएम नीतीश का काम करके दिखाना है। लालू यादव के 15 साल और सीएम नीतीश के शासनकाल की कोई तुलना नहीं है। सीएम नीतीश विकास करके इतिहास बना रहे हैं, नीतीश कुमार मॉडल पेश कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के ट्वीट के बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के नेता महेश्वर हजारी। सीधा लालू यादव ये कह रहे हैं कि ऐसे डरपोक मुख्यमंत्री जो 83 दिनों से बाहर नहीं निकले, जनता को मझधार में छोड़ दिए हैं। और लोगों के विपक्ष का काम है बोलना, और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का है जो काम करके दिखाना। तो दोनों में बहुत फर्क है। वो अभी 15 वर्ष राजपाट चलाए और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी 15 वर्ष राजपाट चलाए, लेकिन 15 वर्षों में क्या परिवर्तन आज बिहार का हुआ है। जो आपके आज राजधानी से किसी कोना में 5 घंटा 6 घंटा में पहुंच जाइए, कहीं किसी कोना में चले जाइए। विद्युत पहले शहर में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था वहाँ 4 घंटा रहता था, लेकिन आज गांव में 20 से 22 घंटा लाइट रहती है। तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से अपने इच्छा शक्ति का परिचय दिया है, उन्होंने जिस तरह से इस गरीब राज्य में पैसा के प्रबंध करके जिस तरह से विकास करने का काम किया, मैं समझता हूँ एक इतिहास बनाने का काम किया है। उन्होंने तो ये भी कहा कि मझधार में छोड़ दिए हैं। उन्होंने तो पहले ही करते हैं कि बुझो तो जाने कौन मुख्यमंत्री हैं जो नहीं निकल रहे हैं घर से। देखिए उनका काम है, उनसे बातें होगी तो हम लोगों का अभिभावक है, लेकिन उनसे जब बातें होंगी तो स्वाभाविक बात है, वो हंसाने का काम करते हैं, सबको खुश करने का काम करते हैं। तो उनका काम है विपक्ष को बोलना, हम लोगों को जवाब देने का। हम लोग को काम करके जवाब देना है जनता को। तो जनता स्वयं समझेगी जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने किस तरह से काम किया है। एनडीए सरकार ने जो काम किया है इस बार एक मिसाल है बिहार में, और आगे भी इसी तरह से काम होती रहेगी और बिहारियों का मान सम्मान प्रतिष्ठा पूरे देश में बढ़ता रहेगा। जनता भी कह रहे हैं कि जनता भी इस बार सबक सिखा देगी इस सरकार को, एनडीए सरकार को। देखिए एक स्वाभाविक बात है, विपक्ष काम है विपक्ष में बोलना। उससे कुछ विपक्ष के लोग बोलते रहते हैं, चूँकि उन लोगों के पास कोई भी जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी कोई समस्या ही नहीं रहने दिया जो उन लोग उस समस्या पर बोल सके। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू नेता महेश्वर हजारी। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी हमले शुरू हो गए। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने सूबे की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने सूबे को मझधार में छोड़ दिया है। जी मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के साथ पूरी आरजेडी जनता की सेवा में लगी हुई है।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाई वीरेंद्र, आरजेडी के विधायक और मुख्य प्रवक्ता। आप लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को डर लग रहा है, नहीं निकल रहे हैं, लेकिन वो तो काम कर रहे हैं। लोगों को, जितने भी क्वारंटीन सेंटर के लोगों से बात कर रहे हैं, सारे मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की, जनता के दुख दर्द में से बात कर रहे हैं। हम तो कहेंगे कि जितना डरपोक और बिहार को मझधार में छोड़कर ऐसा मुख्यमंत्री शायद देश और दुनिया में कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, जो 83 दिनों से अपने डेरा से यानी कोठा से नीचे तक नहीं उतरे हैं। तो ये जनता का क्या करेंगे? जनता तो इनको अब छोड़ने जा रही है और इसके डर से एनडीए का दामन पकड़े हुए हैं और वर्चुअल रैली कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपया खर्चा कर रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। और जहां तक जो मजदूर, जो श्रमिक हैं हमारे, जो बाहर से लोग आए हैं, और क्वारंटीन सेंटर जो बना है, आप लोग गवाह उसके हैं। ये आप लोग को वहां जाने की मनाही हुई, क्यों? वहां लूटपाट हो रहा था, लोगों को बढ़िया से खाना की व्यवस्था नहीं हो रही थी। लेकिन जेडीयू कह रही है, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि डर तो 2005 से पहले था, अब तो भय मुक्त है बिहार। जनता सब देख ली है, चाहे कोई भी हो जनता, बिहार की जनता, देश की जनता सब जान गई है कि ये थाली और ताली पिटवाकर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है, घंटी बजवाकर, दिया जलाकर देश के लोगों को ये बुर्बक बनाने और मूर्ख बनाने का काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री अभी तक अपने कोठे, डेरा के कोठा से नीचे उतरे नहीं हैं। फाइल देखते हैं, 8 घंटा धूपा में वो फाइल रहता है, तब वो फाइल देखने का काम करते हैं। जो आदमी इस तरह से डरेगा और बिहार को मरने के लिए लॉकडाउन तोड़कर छोड़ दिया है कि जाओ मरो, जियो या मरो, इनको सत्ता चाहिए, इसलिए एनडीए के साथ मिलकर सत्ता में बने रहना के लोग कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, इसमें भी, कोरोना काल में भी। कोरोना काल में तो राजनीति वो लोग कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजनीति कर रहे थे। इसके अलावा कोई राजनीति नहीं कर रहा था। हम लोग तो सेवा में लगे हुए थे। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार जो बिहार के बाहर जो श्रमिक थे उनकी सेवा करने में, और बिहार में जो हमारे नेता हैं, हमारे एमएलए, हम लोग सारे लोग जो यहाँ मजबूर लोग थे उनको मदद करने में हम लोग लगे हुए थे। लेकिन ये लोग तो सरकारी माल को ही दिखा कर कहते थे कि हमारा पार्टी बांट रहा है। एफसीआई का वो गोदाम से आता था। तो ये लोग तो सेवा भावना से किए नहीं, ये तो प्योर राजनीति कर रहे, और देश की जनता की पैसा का, गाड़ी कमाई का पैसा इन लोग लूटने का काम किया है। तो ये थे हमारे साथ भाई वीरेंद्र, आरजेडी नेता। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया। तो एक ट्वीट लालू प्रसाद यादव का, लेकिन इस ट्वीट के बाद, कल ही उन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन ट्वीट के बाद जिस तरह से घमासान छिड़ा है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। सत्ता पक्ष लगातार हावी होना चाहता है और सत्ता पक्ष इसका जवाब दे रहा है, और विपक्ष लगातार हावी होना चाहता है सरकार के ऊपर, और इस ट्वीट को लेकर ही तमाम तरह की राजनीति आगे बढ़ रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। धार्मिक स्थलों और मॉल्स के खुलने के बाद बिहार में दूसरे दिन मिली बड़ी राहत। आज से खुल गए पार्क। 79वें दिन मॉर्निंग वॉक कर लोगों ने जाहिर की खुशी। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 177 नए केस, मरीजों की संख्या 5000 के पार। अब तक कुल 2542 मरीज ठीक हुए, 31 लोगों की हो चुकी मौत। लालू यादव के ट्वीट के समर्थन में उतरे तेजस्वी यादव, ट्वीट कर साधा सीएम नीतीश पर निशाना, लिखा डर लगता है तो मुझे साथ लेकर चले मुख्यमंत्री। लालू यादव के ट्वीट पर बिहार में गरमाई सियासत। मंत्री नीरज कुमार ने आरजेडी प्रमुख को बताया कानूनी आइसोलेट। राजीव रंजन ने दी राजनीति के धृतराष्ट्र की संज्ञा। गया में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक युवक की मौत, आरोपी रिश्तेदार समेत मौके से फरार।
प्रस्तुतकर्ता एग्रोसेफ इंस्टेंट प्लस हैंड सैनिटाइजर हाथों को ड्राई नहीं मॉइस्चराइज करता है। तो ब्रेक से पहले आपने देखा लालू प्रसाद यादव के ट्वीट पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। सीएम के बाहर नहीं निकलने पर यह ट्वीट था और इस पर पक्ष और प्रतिपक्ष की तरफ से लगातार बयानबाजी और ट्वीट भी जारी है। लेकिन इन सब के बीच लगातार तीसरे दिन सीएम की वर्चुअल मीटिंग जारी है। कार्यकर्ताओं को सीएम दे रहे हैं टिप्स। मुजफ्फरपुर, सीवान, सारण समेत 5 जिले के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मीटिंग की। जदयू के वर्चुअल सम्मेलन का तीसरा दिन है और आज मुख्यमंत्री 5 जिलों के जो कहीं के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं और साफ तौर पे है कि जो पिछले 15 साल में जो काम हुआ है सरकारी तरफ से उसका एक तरह से हिसाब देने की बात मुख्यमंत्री आंकड़ों के साथ उस काम का हिसाब देने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो कार्यकर्ता हैं, जो जदयू के नेता हैं, वो लोगों को जाकर ये बताएं कि किस तरह से सरकार ने पिछले 15 साल में काम किया और साथ ही 15 साल बनाम 15 साल की बात हो रही है, जो 15 साल राजद के रहे हैं उसमें किस तरह से जो काम नहीं हुआ या कहें कि भय का वातावरण रहा, भूख का वातावरण रहा, या कहें कि जंगल राज की संज्ञा उसको दी जाती तो उसके बारे में कह रहे हैं। तो लगातार एक तरह से कहा गया कि पार्टी आक्रामक है और मुख्यमंत्री के साथ आरसीपी सिंह, ललन सिंह और विजेंद्र यादव और उसके अलावा मंत्री अशोक चौधरी और संजय झा, ये सब लोग जो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और साफ तौर पर सबकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो लालू का शासन था या राबड़ी का शासन था उसमें चरवाहा विद्यालय खोलने के अलावा और कोई चीज़ें नहीं की गई और जिस तरह से बिहार की सरकार ने या कहें कि एनडीए की सरकार ने काम किया है 15 साल में वो अपने आप में खास है और जो विकास दर थी वो 3.6% से 11.3% तक पहुंच गई है। तो साफ तौर पे जो काम है वो काम बोल रहा है और सामाजिक न्याय या कहें कि न्याय के साथ विकास को इस सरकार ने प्राथमिकता दी है और यही मुद्दा है जो इस चुनाव में 2020 में जो प्रमुख मुद्दा सत्ता पक्ष की ओर से रहेगा। कैमरामैन फिरोज के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। बिहार विधानसभा का आगामी चुनाव संचार क्रांति के दम पर लड़ा जाएगा। देश में सबसे कम साक्षरता दर वाले इस राज्य में अपनी तरह की पहली चुनावी क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। पहले बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल जनसंवाद रैली का आयोजन किया। फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिनों के वर्चुअल संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत सीएम ने दरभंगा के कार्यकर्ताओं से भी बात की। इस वर्चुअल बैठक में दरभंगा जिले के करीब 10,000 सक्रिय कार्यकर्ताओं और करीब 2.5 लाख आम लोगों के जुड़ने का दावा किया गया। इस बैठक में सीएम ने कोरोना महामारी से निपटने की सरकार की कोशिशों का जिक्र किया। पंद्रह साल बनाम 15 साल, इसको लेकर के हम लोगों को क्षेत्र में जाना है और बिहार की जनता चाहती है कि मुख्यमंत्री के रूप में फिर से नीतीश कुमार को लाना। इसी के लिए हम कार्यकर्ता कमर कस करके मैदान में क्षेत्र में अब प्रवेश करेंगे। उसका आह्वान आज मुख्यमंत्री नीतीश जी ने हम लोगों को किया है। कार्यकर्ताओं को उन्होंने सरकार की उपलब्धियों, सरकार की योजनाओं को सजगता के साथ आम लोगों तक ले जाने की बात कही है, जिसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को पर